बिहार में बहाली ही बहाली है, आपको सिर्फ करना तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। बिहार एसआई के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि बहुत यूजफुल हैं सभी के लिए। बीपीएससी 17वीं अगर देना चाह रहे हैं, बीएसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, या आप बिहार एसआई का फॉर्म भर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। टीचर एग्ज़ाम का भी फिर से वैकेंसी आने वाला, उन सब के लिए तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, है ना। आप ही के लिए फ़ायदे होगा किस तरह के सवाल बनते हैं। और लाइक कर सकते हैं, जानकारियाँ तो अच्छी है ही, 100 प्रश्न हैं बिल्कुल, ठीक है। आइए ज़्यादा देर समय न गवाते हुए देखते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके भाई का ही चैनल है। 26/12/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ और किस तरह के सवाल बने थे उनको देख लीजिए। आगे तैयारी में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, और इस बार भी दे दिया गया है नोबेल पुरस्कार, और मैंने ये करंट में डाल भी दिया है ना। तो ज़रूर अपडेट रहा कीजिए दोस्तों। ये 2021 और 22 का यहाँ दिया है। 21 का पूछा था, 21 में जो है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था, और 2022 में किसको दिया गया था ये भी इम्पोर्टेंट था, एनी अर्नो को। और ये 2023 का भी किसको दिया गया है, जॉनी। जॉनी के बाद आप समझ सकते हैं किनको। मैंने प्रश्न भी कम्युनिटी टैब में पूछा था, उसका भी जवाब दिया कीजिए। बहुत आनंद मिलेगा दोस्तों, और बहुत तैयारी में 4 चाँद लग जाएगा, है ना। तो दिया कीजिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? नानकिंग, ठीक है ना। 1842 ईस्वी में नानकिंग संधि द्वारा प्रथम युद्ध का अंत हुआ था। तो उसको ज़रूर ध्यान रखें कि ये आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये उस समय का है, 2021 का। अभी नए वाले पूछेंगे, फिर भी जान जाइए। ये में जो है असम में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2020 को। अभी नए वाले आपको अपडेट रखने पड़ेंगे। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये जो है 1962 में, आप देख लीजिए, ठीक है। एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? लंबी कूद में या रिले रेस में? तो एंकर जो है रिले रेस में होता है, उसको ध्यान रखिए, ठीक है। आइए देखें और सवालों को। सारे 100 सवाल हैं दोस्तों, और 100 सवाल कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। ये देखिए, एंकर जो है रिले रेस दौड़ से संबंधित है, तो उसको ध्यान रखिएगा। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो ये हैं टेबल टेनिस की, ठीक है, चीन की खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें, ये जो भी नाम और खिलाड़ियों तो इम्पोर्टेंट रहते ही हैं। अभी भी चीन में एशियन गेम्स हुए, उसमें भी हमारे भारत के अच्छे किए, तो उनको भी नज़र रखनी होगी, है ना। कितने गोल्ड जीते, कितने रजत जीते, जितने ब्राउन, टोटल 107 पदक जीते हैं, जैसा कि आपको जानकारी होगा। किरचॉन का धारा नियम खालिस्तान संरक्षण पर आधारित है, किस पर आधारित है? जबकि किरचॉन का वोल्टेज नियम कितना संरक्षण पर आधारित है? किस पे आधारित है? तो ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। और ये सी आवेश, ठीक है। किरचॉन का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा पर। तो सी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा डिटेल भी दिया हुआ। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये भी उस समय का करंट का है, तो ध्यान रखिएगा, नए करंट अपडेट रहना। किस तरह के बन रहे हैं ये आप देखिए प्रश्न को, ठीक है। खेल कूद मंत्रालय द्वारा, ठीक है, 2021 का है, अगस्त का। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? ये कनौज थी, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी, ठीक है। और आइए प्रश्न को देखते हैं। और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का ये आपके भाई का प्रेमचंद्रा का है, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमनिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था? तो ये एली लिंडी है, ठीक है। अब आइए देखें आगे। निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये भी बराक ओबामा। सोनार संक्षिप्तीकरण है, इसका संक्षिप्तीकरण है, ये भी देख लीजिए आंसर। साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग का, ठीक है, सोनार का प्रयोग होता है, इसलिए प्रयोग होता है। ये आप पूरा डिटेल देख लीजिए, नाविकों के द्वारा किया जाता है।
ठीक है, पराशरप्त रंगों का उपयोग होता है इसमें। और ये देखिए प्रश्न में है अनुक्रम को पूरा कीजिए, इसके अनुसार Z3A W5D और ये है, तो इसके अनुसार हो जाएगा N70 डी आंसर। और यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे बनता है। निम्नलिखित में से पानी की कौन सी धातु मीन माता रोग का कारण बनती है, तो ये कौन है, ये देख लीजिए सीसा, कैडमियम, और आगे ऑप्शन में क्या क्या है, पारा और आर्सेनिक में से ये पारा, ठीक है ना। मीन माता रोग पारा संक्रमण से होता है, जो मुक्त पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है। आइए देखें, ये देखिए प्रश्न है 15 नंबर का, इसमें लुप्त संख्या चुनना है, तो इसमें जो है 342 हो जाएगा। इस तरह के सवाल आप बनाने की कोशिश कीजिए मैथ, ठीक है। और किस तरह से बनता है ये भी यहाँ डिटेल दिया हुआ। गंधार कला शैली समन्वय है, किसका समन्वय है, ये भारतीय और ग्रीक कला का। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये एसआई में के सवाल हैं, ठीक है। तो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी तैयारी हो जाएगा। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, ये कहाँ करने का बात हो रहा था, ये तो परभनी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। आइए देखें और सवाल को देखते हैं पूरा। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो चाय उत्पादन आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, असम में, ठीक है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पूर्वी एरिया में जो है सबसे ज़्यादा पे चाय बागान होते हैं। अब आइए देखें, चाय के शौकीन सब लोग हैं, तो ये तो शायद सब लोग लगा ही देंगे, है ना। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है, तो ये आप देख लीजिए क्रम क्या होना चाहिए, तो डी, बीटा, एल्फा और गामा उक्त नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का सही क्रम है। तो ये इसको भी देखिए। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया था, तो ये कौन सा किया था, तो ये सुमंगल किया था। भारतवर्ष में जल यानी कि प्रदूषण रोग एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, ये कब किया गया था, 1974 में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिए। करेंट पे भी आपको पकड़ ज़्यादा रखनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इस तरह के सवाल ज़्यादा बनते हैं, पुरस्कार वाले ज़्यादा ध्यान रखिएगा, है ना। कृष्णा सोवती को दिया गया था उस समय। अब आइए देखें आगे प्रश्न जो हैं सारे जो भी पूछे गए थे आपको दिखाया जाएगा एक बार, और ये पूरा डिटेल देख लीजिएगा। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी, तो ये अच्छा प्रश्न है, या आगे भी पूछा जा सकता है। ये पेरिस द्वारा, ठीक है ना। ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में आयोजित होगा। अभी भी ये सवाल करेंट बन सकता है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई, तो ये कब की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, ये प्रवेश द्वार कुतुब मीनार का कहाँ, तो ये अलाई दरवाज़ा जाना जाता है ना। ये दक्षिणी प्रवेश द्वार है कुतुब मीनार का, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष कितने में स्थापित किया गया था, तो ये प्रश्न जो है देखिए डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। ये सरकार 1992 में 3 सौर पुरस्कार स्थापित किया, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। आइए देखें आगे। तो पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन थे, तो ये हैं अभिजीता गुप्ता। सवाल लेखक पे भी बनते हैं, तो इनको भी देखना है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक साथ हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाते जाते हैं, तो ये 45 बार। ये बनाकर आप देख लीजिए, बाकी यहाँ देख लीजिए इस तरह से बनता है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, सभी लोग जानते हैं अशोक का था, है ना। ये तो ये सा प्रश्न था, लेकिन बहुत बच्चे जो नहीं जानते हैं वो जानकारी को देख लें, नोट कर लें। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 123 में है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। यूटोपिया का लेखक कौन था, यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर, ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है, इनको ज़रूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब आइए देखें आगे, सारे इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछ दिया तो इम्पोर्टेंट हो गया ना।
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल तथा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। किसके द्वारा? तो ये मिशन था विश्व बैंक से मिशन। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इडली सब लोग खाते हैं। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह कौन सी प्रक्रिया? तो ये स्टीमिंग की जाती है। आप देखे होंगे इडली को भाप लगाया जाता है, उसमें गोले गोले बने होते हैं उनके बर्तनों में। ठीक है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो ये बैरन द्वीप है। ठीक है ना, बैरन द्वीप भारत में का सक्रिय है, तो नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चीन बल्ब में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें प्लाज्मा होता है। ये आप बाकी पूरा डिटेल दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसको भी इम्पोर्टेंट है ना, मौलिक कर्तव्य और मौलिक मूल अधिकार, तो इसको तो पढ़ना है ही। तो आपको 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया? तो ये कौन थे? तो ये उस्ताद मंसूर थे। इसको इम्पोर्टेंट है, ये सारे आप नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं, जानकारियाँ इसी तरह से हो जाएगी। और प्रश्न किस तरह से बना है आपको देखना ही पड़ेगा। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा होता है भाई? तो ये लैक्टोज होता है। ये सब लोग जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, फजल अली आयोग संबंधित किससे संबंधित है? तो ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग निकालना आप जानते होंगे, या आप देख लीजिए। ठीक है, वैसे ए है, और ए किस तरह से बनेगा ये आप देख लीजिए, यहाँ विधि भी बताया हुआ। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है भाई? तो ये दूरी का मापन किया जाता है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह के सवाल बने थे, और इसको सारे प्रश्न को आप एक बार देखिए, उसके बाद तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है, बाकी ओडोमीटर क्या है ये आप इसे डिटेल दिया हुआ है। अब पूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित हैं? तो ये कौन सा खेल? निशानेबाजी से। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? उस समय लॉर्ड लिथगो थे। आज ही मैंने कम्युनिटी टाइम में भी पूछा था ये प्रश्न, है ना। तो 1942 में आपको ध्यान रखना है। 1942 और 1947 वाला अधिकतर सवाल ये बनता है उस समय का। ठीक है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन थे, और 1942 के समय ये लॉर्ड लिथगो थे। इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सवाल आपको ऐसे ज़्यादा ही दिखेंगे। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि, को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? सहभोजिता। इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय यानी कि रामसर का निर्वसन संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये जो है आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित है, रामसर। ठीक है ना, उसको ध्यान रखिए। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का क्या नाम? कौन सी राजधानी थी? तो रायगढ़। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा है, और सब उम्मीद करता हूँ सब लोग जानते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा? तो ये सिलिकॉन है। ठीक है ना, सौर सेल बनाने में। बाकी पूरा डिटेल यहाँ से लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आगे काम आ सकता है। और ये बीपीएससी में भी इस साल इस तरह के सवाल बने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रश्नों को देख के ही अगर बीपीएससी का तैयारी करने वाला समझ सकता है। 69 बीपीएससी में ये प्रश्न बना है इस तरह। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? ये कौन है? ये स्प्रे फ्रीजिंग है, ये डी आंसर। बाकी पूरा डिटेल यहाँ से है। 51 नंबर, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 और LH-2 क्रायोटिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो ये किसने किया है? इसरो के लिए। और इसरो अभी क्या क्या कर रहा है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रयान, ठीक है, और सूर्य पे कौन सा मिशन भेजा है,
उसके बारे में जानकारी के लिए, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सब पे अपडेट रहना पड़ेगा। इसरो पे सवाल बनते रहते हैं, इसरो नासा पे। ये देखिए ना, सी ने किया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया था इसरो के लिए, ठीक है। C-32 क्रायोजेनिक टैंक था। और बाकी पूरा डिटेल ये देखिए यहाँ पे है, आप ज़रूर ध्यान रखिए। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की होती है, ये ध्यान रखिए। बाकी आइए देखें और किस तरह के सवाल बने थे। बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 21 है। जो भी दरोगा बनेंगे तो इतना आसानी से तो बनेंगे नहीं, तैयारियां तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। बिना तैयारी करने वाले क्या बनेंगे? कुछ भी नहीं बनेंगे। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, क्या है? तो ल्यूसीन, ठीक है। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसीन मुख्य है, तो इसको ध्यान रखिए। सभी अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं? जाति प्रथा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो चारों को पढ़िए, उसके बाद सी आंसर है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो जा सकता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ठीक है। तो ये जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। बाकी आइए देखें और क्या क्या विशेषता है, आप देख लीजिएगा। एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी कौन सी है भाई? तो ये है LGE, एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी, उसको भी ध्यान रखिएगा। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं, कौन कौन से होते हैं, तो कितना होता है ये देख लीजिए, 57 का, ठीक है। तो ये बी होता है। बी में क्या है? ये 80S, 70S एवं 70S, ठीक है ना। बी आंसर। किसका किसका पूछा? कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनको ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम्स कितने कितने होते हैं। बाकी दिया हुआ डिटेल। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा? तो अमेजन के द्वारा, ठीक है, शुरू किया गया था। अभी नया जो भी आएगा आपको नया करंट अफेयर पे पकड़ रखना पड़ेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया था, कौन कौन से? उनमें से एक नहीं है। कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ये D1 और स्थानीय सरकार। बाकी शिक्षा, वन और पक्षी का संरक्षण, ये सारे किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे से देख लीजिएगा, शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। स्थानीय सरकार जो है राज्य सूची में ही शामिल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई थी। इस तरह के सवाल बनेंगे। एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन पे प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है, एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया। तो ये सवाल देख लीजिए और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 61 का आंसर जो है 61 का आंसर सी है, यानी कि 9 और 15 50, 9 50 ये देख लीजिए। और ये बनाने का तरीका है, प्रश्न को आराम से वहाँ से रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइएगा किस तरह के सवाल बने थे, ठीक है ना। ये सब जो है डिटेल में जब क्लास लगेगी तभी पता चलेगा। अभी तो सिर्फ मैं बता सकता हूँ क्योंकि 100 प्रश्न है, बताना है। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था भाई? तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पे ज़्यादा होता है? केरल में, ठीक है ना। केरल में बोला जाता है मैंगो शावर के नाम से ज़्यादा होता है उधर ही, केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए, कर्नाटक भी है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा था? तो ये तमिलनाडु करंट का है उस समय का। गैंगो कोई चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? ये राजेंद्र प्रथम, ये इम्पोर्टेंट। गैंगे कोड चोलपुरम के संस्थापक ये राजेंद्र प्रथम थे, ये इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि प्राचीन काल से है तो इम्पोर्टेंट है ना।
ये देखिए किसके बराबर है, इस तरह के सवाल बनते हैं तो ये सीधा जो है एक करने का मतलब ही एक नाइन नाइन हो जाता है, 10 नहीं होगा। गुना कर दीजिए 6425, इसका देख लीजिए बनाने का तरीका। आप आराम से आसानी से बना सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, ये कौन सा हो जाएगा? नियंत्रक क्षण। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिए। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? ये कौन सा है? प्रथा है, ठीक है ना। वेबर के अनुसार ये देख लीजिए। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्य काल का आशय क्या है? शून्य काल का आशय यहाँ पे पूरा स्पष्ट पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन, और इसका है आंसर ए, यानी कि वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। क्या पूछा था? संसदीय प्रणाली में शून्य काल कब होता है? शून्य काल कब, किस समय को बोल रहा है? तो ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। वह समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है उसको शून्य काल कहा जाता है। बाकी आइए देखें और प्रश्नों को। सारे प्रश्न देखते हुए समझते हुए चलेंगे कि ये देख लीजिए पूरा डिटेल भी दिया हुआ, हर प्रश्न का डिटेल है। तो आप ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तैयारी कीजिए। पूरा का विस्तृत रूप क्या है, पूरा उस समय का, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखिए। प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज का है पूरा, इसको कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए। इमेक्स एक सूचकांक है, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ था? तो ये प्रोत्साहन के साथ जुड़ा हुआ था, ये भी पूछा था। फिलिप्स एस्पेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, किस षड्यंत्र मामले में? फिलिप एस्पेट एक अंग्रेज था, उसको दोषी ठहराया गया था, किस षड्यंत्र में? तो ये मेरठ षड्यंत्र मामला में, ठीक है। यहाँ पूरा डिटेल बाकी दिया हुआ है। नाम दाफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं अभी भी नेशनल पार्क कौन कौन से हैं करंट में, जो भी नाम आएगा उन पर आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल बनते हैं दोस्तों। नाम दाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? कहाँ? तो ये किया गया था उत्तराखंड में, उस समय ये भी करंट है। अब आइए देखें, ये देखिए अगस्त 2021 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पनडुब्बी से रिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये किया था रूस ने, और यह भी करंट का था। तो करंट पे तो अब देख ही रहे हैं कितने सवाल बन रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? ये कौन सा है समूह का उदाहरण? तो ये परिवार के सदस्य समूह के उदाहरण है। तो ये कौन सा है पूछा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए। निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? निसार जो है इसरो और किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये नासा का है ना, इसरो और नासा का संयुक्त प्रोडक्ट है निसार था। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए। भारत आकार में कैसा है? तो सब लोग जानते हैं विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये जो है सही दिया हुआ है, बाकी सब गलत दिया हुआ है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, किस पे 7वीं पंचवर्षीय योजना था भाई? तो ये 79 का यहाँ देख लेते हैं, 79 में क्या है आंसर, ठीक है। 79 का ए था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य रणनीति व्यूह कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि थी, ठीक है ना। और पहला भी किसान पे ही था। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो ये की है वियतनाम, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी जो है और करंट वाले ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को, ठीक है ना, ये जरूर नोट कीजिएगा। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से? भारतीय 8 राज्यों से गुजरती है ना। इसमें से आपको देखना है कौन कौन से किस समूह से होकर गुजरती है। तो ये राजस्थान से भी होता है, बिहार से नहीं गुजरती। तो आपको बिहार पहले ही छांट देना है ना। ये देखिए गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, 8 राज्यों में कौन कौन से हैं, ये सबका यहाँ ज़रूर नोट कीजिए। मैंने कल ही कम्युनिटी टाइम में पूछा था और उसमें पूरे डिटेल बताए थे दोस्तों, ठीक है। तो उसको भी प्रश्न जो है पूछा जाता है कम्युनिटी टाइम में, उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिए, बताया कीजिए। उसमें जो है डिटेल भी दिया रहता है अच्छी तरह से, और ये मैंने कल भी बताया था। यहाँ पे भी नोट कर लीजिए आप। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है, क्या विशेषता है भाई? तो ये है जैविक एकजुटता, ठीक है।
अब आइए और देख लेते हैं सवाल। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है जैविक एकजुटता, उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु, व्यवहार हैं लेकिन कुशल नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, इसको भी ध्यान रखिए। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। और 5 तथा 555 के मत दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या हैं जो 5 से भाज्य हैं? तो इसको देख लीजिए, सी 111। आप ये देख लीजिए बनाने का तरीका है। ठीक है, तो पूरा डिटेल यहाँ से देख लीजिए, बाकी यही और दिखा देते हैं किस तरह के सवाल बने थे। सारे 100 सवाल देख लीजिए। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? ये देख लीजिए, स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या है सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य? ये देख लीजिए, आंसर में है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो सब लोग ये बता सकते हैं आंसर। ठीक है, तो समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधक किस प्रकार करे, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बाकी डिटेल यहाँ दिया हुआ। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता तो घोल नीला काला हो जाता, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या मिला हुआ? वसा, जटिल प्रोटीन या स्टार्च या सरल प्रोटीन? तो ये सी है स्टार्च, माड़ जिसमें होता है, आप चावल बनाते हैं तो माड़ निकालते हैं। तो यहाँ से पूरा डिटेल और दिया हुआ है। तेल की पतली फिल्म में से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये देख लीजिए, व्यक्तिकरण। बाकी यहाँ डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, बाद में ये सब बातों को बताया जाएगा। अभी जो है 100 प्रश्न बताना है किस तरह के बने हुए आए थे। कौन सा क्षेत्र स्वर्ग पोर्टल से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, ये भी करेंट का था उस समय। स्वयं पोर्टल। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये व्यष्टि समाजशास्त्र कहा जाता है। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। आइए 100 सवाल पूरे देख लेते हैं। ठीक है, 2000 पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो ये 2 किलोग्राम। ये भी देख लीजिए। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, जनगणना पे प्रश्न रहता है, ये 2001 का पूछा है, लेकिन अधिकतर 2011 का भी पूछेगा। ठीक है ना, जब तक जो नया नहीं आ जाता जब तक आपको पूछेगा। ये बहुत पहले का पूछ दिया। ये डी था, ये भी देख लीजिए। हालांकि 1029 मिलियन, इसको भी देख लें। और क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट थे? ये सब लोग जानते होंगे 4 देश कौन कौन से हैं। अपना भारत भी है क्वाड में, तो है ना, यूएस, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो इम्पोर्टेंट है और सब लोग जानते होंगे। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये किस में? तो असम में। इम्पोर्टेंट है। पहले किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई? तो फुटबॉल के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट थे। और ये सवाल देखिए 100 सवाल पूछे थे, 100 का मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो जानकारियाँ कहीं से मिले ले लेनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।